डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में गुरुवार को एक बार फिर खौफनाक वारदात हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस से यात्रा कर रहे 9 निर्दोष यात्रियों को बंदूक की नोक पर अगवा किया गया और बाद में उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने वाले हमलावर अब तक अज्ञात है, लेकिन संदेह की सुई बलूच विद्रोहियों की ओर घूम रही है जो पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने बताया कि यह घटना झोबू इलाके में घटी, जहां कई बसों को रोका गया और उनमें से यात्रियों की पहचान कर चुनिंदा लोगों को अगवा कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने पहले बसों को रोका, फिर यात्रियों से पहचान पत्र मांगे और उनमें से कुछ को अपने साथ सुनसान इलाके में ले जाकर गोली मार दी। वहीं सरकारी अधिकारी नाविद आलम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अगवा किए गए लोगों के शव रात के समय बरामद हुए। ये सभी शव गोलियों से छलनी थे, जिससे साफ होता है कि हमलावरों का इरादा केवल हत्या करना था। इस हमले की अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अंदेशा है कि इसके पीछे बलूच विद्रोहियों का हाथ हो सकता है। बलूचिस्तान में लंबे समय से अशांति का माहौल रहा है। ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यहाँ के निवासियों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और चीन मिलकर इस क्षेत्र के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। बलूचों का कहना है कि उनके खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस और अन्य संसाधनों का शोषण हो रहा है और बदले में उन्हें विकास से अधिकार नहीं मिलते। चीन और पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC बलूच विद्रोहियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बलूच विद्रोहियों इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे बलूचिस्तान के संसाधनों की लूट हो रही है। बलूचिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाली इस परियोजना पर काम करने वाली चीनी इंजीनियर और श्रमिकों पर भी कई बार हमले हो चुके हैं। इससे पहले 11 मार्च को भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उस ट्रेन में 440 यात्री सवार थे। विद्रोहियों ने इस दौरान 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। इस हमले का मकसद पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाना और अपनी मांगों को सामने लाना था। बलूच विद्रोही केवल पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ही नहीं, बल्कि चीन के खिलाफ भी विरोध दर्ज करवा रहे हैं। उनका कहना है कि CPEC जैसे प्रोजेक्ट उनके अधिकारों और अस्तित्व के लिए खिलाफ है। बलूचिस्तान के निवासी ये महसूस करते हैं कि उनके क्षेत्र को केवल एक भंडार के रूप में देखा जा रहा है, जबकि उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती। बलूचिस्तान की समस्या केवल सुरक्षा या आतंकवाद की नहीं है, ये एक राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष भी है। यहाँ के लोग दशकों से उपेक्षा और असमानता का सामना कर रहे हैं। हाल के वर्षों में यहाँ हिंसक घटनाएं और हमले लगातार बढ़े हैं, जिससे सुरक्षा बलों की चुनौतियां और बढ़ गई है। पाकिस्तान सरकार ने अब तक कई बार बलूच नेताओं से बातचीत की कोशिश की है, लेकिन इन प्रयासों को कोई खास सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर बलूच विद्रोही संगठन अपने आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। उनकी मांग केवल संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता तक जा पहुंची है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।